विषाणु वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना होता है। विषाणु न तो प्रोकैरियोटिक है न ही यूकैरियोटिक। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केवल 2 इसमें सही है। मिश्र धातु अपने अवयवी धातु से ज़्यादा मजबूत तथा संक्षारण प्रतिरोधी होता है। सही है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 ग्राम और 4 ग्राम के 2 वस्तु की गतिज ऊर्जा समान है। दोनों वस्तु के रैखिक संवेग का अनुपात क्या होगा? 1:2। काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है P²/2m। श्वेत फास्फोरस, इसे पीला फास्फोरस भी कहा जाता है। जल में रखा जाता है इसको, श्वेत फास्फोरस को। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से विलयन के साथ उबालने पर क्या प्राप्त होता है? तो फॉस्फीन। क्वेश्चन नंबर 5 है, यद्यपि शरीर में ऊष्मा निरंतर निकलती रहती है फिर भी शरीर का ताप नहीं गिरता, क्यों? इसका कारण है रक्त का सारे शरीर में परिभ्रमण। क्वेश्चन नंबर 6 है, ट्रांसफार्मर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं क्या सही है। ट्रांसफार्मर द्वारा विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में बिना ऊर्जा हानि के स्थानांतरित किया जा सकता है। सही है ये भी। दूसरा है, ट्रांसफार्मर का उपयोग केवल प्रत्यावर्ती धारा एसी के लिए यूज होता है। ये भी सही है। तीसरा है, ट्रांसफार्मर द्वारा निम्न वोल्टेज को उच्च कोटि में अथवा उच्च वोल्टेज को निम्न कोटि में बदला जाता है। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इटाई होता है कैडमियम से, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है नाइट्रेट से, और विल्सन होता है तांबा से। मीना माता होता है जल प्रदूषण रोग से, पारा से। क्वेश्चन नंबर 8 है, एनटीपी पर 112 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड कितने मोल के बराबर होता है? तो 5 मोल के। 1 मोल बराबर होता है 22.4 लीटर, इसलिए 112 गुने 1/22.4 बराबर 5 मोल होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, घड़ी में मिनट और घंटों की सुई के कोणीय चाल में अनुपात है 12:1। क्वेश्चन नंबर 10 है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा बैगन की नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है। इसका लक्ष्य है इसे रोगकारक 7 जीव से लड़ने हेतु सक्षम बनाना। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। केवल 2 सही है। आहार जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष मत्स्य में पाया जाता है? कूटपात से चुनना है। ये अनियततापी होता है। सही है। इसका हृदय 2 कक्षों में बैठा होता है। सही है। 4, इसके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होता है। भी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, अन्योन्य क्रिया से विहीन गैसों के मिश्रण का कुल दाब प्रत्येक गैस के आंतरिक दाब के योग के बराबर होता है। गैस से संबंधित यह नियम है जॉन डाल्टन का। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर लेंस से एक वस्तु का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वस्तु को कहा जाएगा मुख्य फोकस से दोगुनी दूरी पर। क्वेश्चन नंबर 15 है, जलती हुई वस्तु पर जल डालने से वह बुझ जाती है। कारण है जल ज्वलन ताप को घटा देता है, जल वायु की आपूर्ति को बाधित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। निकट दृष्टि दोष में आँख के लेंस की फोकस दूरी घट जाता है। 4 डायोप्टर सही आँख के लिए फोकस दूरी होना चाहिए। कोणीय चाल ओमेगा बराबर होता है 2πn। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा शैवालों को विशिष्ट लक्षण नहीं है? तो शैवाल के थैलस सदृश शरीर वास्तविक ऊतक से बना होता है। सही नहीं है, बाकी सब सही है। शैवाल के बारे में थैलोफाइटा समूह के अंतर्गत शैवाल आता है। इसका शरीर थैलस के समान होता है। सही है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। सही है। अधिकांश शैवाल जलीय होता है। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, कोई धावक एक सीधे पथ पर विराम स्थिति से दौड़ना प्रारंभ करता है। 5 सेकंड बाद उसका वेग 20 मीटर/सेकंड हो जाता है। त्वरण एक समान है तो त्वरण का मान होगा
त्वरण भी निकालने के लिए भी बराबर U+80 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? मॉनिटर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? फार्मोलॉजी। आंतरिक अंग। शरीर सजीव में बाह्य अंगों का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 23 है एक मनुष्य के स्नान करने के पश्चात उसके शरीर में करीब 60 ग्राम जल चिपक जाता है। जल के वाष्पन के लिए कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो 135.86 कैलोरी जूल। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से किस संरचना के अभाव में तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं होता है? तो सेंट्रोसोम। तंत्रिका कोशिका एक न्यूरॉन है। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है, अवतल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र छोटा होता है। हॉर्न सिल्वर AgCl होता है, सही है। लूनर कास्टिक AgNO3 सही है। फोटोग्राफिक प्लेट AgBr सही है। उत्तल दर्पण के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखते हैं कि उत्तल दर्पण के संबंध में क्या क्या सही है। इसके द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, सही है। इसके द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है, सही है। इसका उपयोग मोटर वाहन के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 27 है भूमिगत तने के संबंध में लिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यह तना हमेशा मोटे तथा गुदेदार होता है, सही है। और इस तने के वर्धी जनन की क्षमता होती है, सही है। यह भोज्य पदार्थ को संचित रखता है, भी सही है। क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना है। 1 और 3 इसमें सही है। सेल का विद्युत वाहक बल का मान सेल के विभवांतर से अधिक होता है, सही है। विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर दोनों का मात्रक वोल्ट होता है, सही है। क्वेश्चन नंबर 30 कंप्यूटर को वायरस से बचाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी सावधानी रखना चाहिए? तो उपरोक्त सभी। कंप्यूटर को ऑन करने के पश्चात स्कैन करना चाहिए, सही है। अपनी फ्लॉपी डिस्क को राइड प्रोटेक्ट लगाकर कहीं बाहर प्रयोग करना चाहिए, सही है। कंप्यूटर में ऐसे यूटिलिटी का प्रयोग करना चाहिए जो वायरस के पूर्व सूचना दे दी, भी सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्न कथनों पर विचार करना है। इसमें 1 और 2 दोनों सही है। पौधों में जल तथा घुलित खनिज लवणों के परिवहन में ऊर्जा का उपयोग नहीं होता है, भी सही है। दूसरा है पौधों में खाद्य पदार्थों का फ्लोएम से होने वाले परिवहन में ऊर्जा का उपयोग होता है, भी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है किसी रेडियो सक्रिय तत्व का अर्धवायु 140 दिन है तो 560 दिन के बाद इसका 1 ग्राम घटकर कितना हो जाएगा? तो आज अगर 1 ग्राम है तो 140 दिन के बाद हो जाएगा 1/2, फिर से 140 दिन के बाद हो जाएगा 1/4, फिर से 140 दिन बाद हो जाएगा 1/8 और फिर से 140 दिन बाद हो जाएगा 1/16 और इसी दिन 560 ग्राम के बराबर होगा, इसलिए 1/16 ग्राम इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है ऊष्मीय प्रसार का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो ऊष्मीय प्रसार का ऐसा ही मात्रक है प्रति केल्विन। ऊष्माधारिता के है जूल प्रति केल्विन और विशिष्ट ऊष्माधारिता के है जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। 34 नंबर है मानव श्वसन में क्या छोड़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड 4%। क्वेश्चन नंबर 35 है हेमाटाइट से लोहा प्राप्त करने में चूना पत्थर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 35 है यकृत में बनने वाले पित्त रस का कार्य क्या है? तो 1 और 2 दोनों है। पहला है कि पित्त आमाशय में छोटी आंत में आए अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाता है, सही है। पित्त भोजन में उपस्थित वसा के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणु में खंडित करता है जिसे पायसीकरण कहते हैं, भी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 निम्न में से किस वर्ग समूह के तत्व पी ब्लॉक के तत्व कहलाता है? तो वर्ग 13 से 18। क्वेश्चन नंबर 38 है एक दूरदृष्टि दोष युक्त आँख के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आँख का नेत्र गोलक बड़ा हो जाता है एवं फोकस दूरी घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 39 है मेंडल के प्रयोग में विकसित लक्षणों की जोड़ी को क्या कहते हैं? तो एलील कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 निलंबन में निलंबित कणों का आकार होता है 10 के पावर 5 सेंटीमीटर से अधिक। क्वेश्चन नंबर 41 है नाभिकीय अभिक्रिया में भारी परिणाम में ऊर्जा निकालने का कारण क्या है? द्रव्यमान का ऊर्जा का रूपांतरण। क्वेश्चन नंबर 42 है निम्नलिखित में से किन दो के बीच सिनेप्स
है तो न्यूरॉन के बीच। क्वेश्चन नंबर 43 है, वैसे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न होता है तथा सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने में प्रयोग में लाया जाता है। प्रतिजैविक किसको कहते हैं? एंटीबायोटिक। प्रतिहिस्टामिन एलर्जी को कम करता है। प्रशांतक शांति प्रदान करता है। प्रति अम्ल पेट की अम्लीयता को कम करता है। क्वेश्चन नंबर 44 न्यूमेरिकल है, इसको संवेग P बराबर mv से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 45 BGR 34 किस रोग से संबंधित है? तो मधुमेह से। क्वेश्चन नंबर 46 है, लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथि से। लेग्यूम मूल ग्रंथि में दलहनी पौधा में होता है लेग हीमोग्लोबिन दलहनी पौधा में होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, अस्पतालों में कृत्रिम श्वसन के लिए उपयुक्त मिश्रण क्या है? 90% O2 और 10% हीलियम। क्वेश्चन नंबर 48 है, नियत वेग से गतिमान एक खुली गाड़ी में बैठा एक व्यक्ति ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गेंद फेंकता है। यदि वायु का प्रतिरोध उपेक्षणीय है तो गेंद गिरेगी ठीक व्यक्ति के हाथ में। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी प्रोटीनों में विद्यमान है? तो सभी है, कार्बन है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन और नाइट्रोजन सारा है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें 1 और 2 दोनों सही है। पहला है, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, सही है। दाब बढ़ने से जल का क्वथनांक बढ़ता है, ये भी सही है। थैंक यू।